नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज पंजाब का माली साल 2025-26 का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। 6000 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है, जिसमें 1240 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें एजुकेशन की तो 100 अरब रुपए स्कूल एजुकेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। उसके साथ साथ सेहत की बात करें तो 90 अरब रुपए सेहत के हवाले से जो मुख्तस किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम आईटी की बात करें तो 35 अरब रुपए आईटी सेक्टर के लिए। उसके साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए 39 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। उसके साथ साथ वाटर एंड सैनिटेशन के लिए भी 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे और इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 10% का इजाफा किया गया है। उसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी कहा है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया जो पंजाब का बजट पेश किया गया है। उसके साथ साथ ये तो होगी बात बजट की। गुज़िश्ता रात वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। 7 रुपए से ज़ायद फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत में इजाफा किया गया और 4 रुपए फ़ी लीटर से ज़ायद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। एक जानिब पंजाब का फ्री टैक्स बजट, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इस सारी सूरत पर पब्लिक का रद्द-ए-अमल लेंगे कि वो क्या समझते हैं कि उनके लिए हुकूमत जो कुछ करने जा रही है वो उससे कितने मुतमिन है। हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस हम बजट के हवाले से बात करें, हम इस वक्त मुल्तान के हरम गेट चौक पे पहुँचे हैं। यहाँ पर ज़रा लोगों की राय लेते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि वो इस बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं। हम जहाँ पाएंगे। अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक तो पंजाब का बजट पेश हुआ है 6000 अरब रुपए का। तो क्या समझते हैं, अवाम कहा गया कि इसमें कोई टैक्स शामिल नहीं किया गया पंजाब के बजट में, क्या समझते हैं कैसा फैसला ये? माशाल्लाह, ये बजट तो है ना बहुत अच्छा पेश किया है। और मैं तो जो कहना चाहता हूँ, हमारी फ़ौज के लिए कुछ करें। आप कहते हैं कि वो इनको जैसे इंडिया ना अपने असला ख़रीद रहा है, वो एटमी वो खरीदा, हम भी हैं, मगर मज़ीद कोई जदीद जैसे चाइना से ख़रीदा उनकी तबाही मचा दी। ऐसा बजट के अंदर ना कोई वो वफाकी बजट में फ़ौज के बजट में इजाफा किया गया, डिफेंस का बजट उसमें इजाफा किया गया है। इसी वजह से किया गया क्योंकि ताकि दुश्मन ममालिक। मगर सर जी यकीन करो, अगर ये काम हमें भूख मंजूर है, ठीक है, हमें ये ओ भाई वो कि जिस तरह भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपना दिफा करेंगे, मुकाबला करेंगे। तो आप कहते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन दिफा पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फ़ौज के साथ खड़े हैं हम। मगर बात यह है, बजट होता रहता है ऊंची नीची। हमने हमारे साहबा क्या थे, पेट पे पत्थर बांधते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और हम भी उन्हीं के मानने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईरान देखो ये अकेला लगा हुआ है, मगर हकीकत है, मगर वो असर दिफा के हवाले से बजट में मज़ीद इजाफा होना चाहिए। तो ये तो आपका बात आ गई। दूसरी जगह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 4 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल, 7 रुपए से ज़्यादा डीजल। क्या समझते हैं कितना बोझ जाएगा? अगर वो बात जो है थोड़ा सा जंग लगी है ना, उसकी वजह से भी हमें देखना चाहिए अवाम को। जंग लगी ऐसा ऐसा ये कम हो जाएगा। अल्लाह का वो आया तो है, वज़न गरीब आदमी पे आया है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, एक मोटरसाइकिल है, उसको वज़न तो आया, मगर हकीकत जो है ना उसका सामना हम नहीं करना चाहते। मगर हकीकत है मौजूदा हालात में हुकूमत कोशिश सही कर रही है, देखो हुकूमत का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। देखो प्याज जो ना पिछले साल 150 रुपये किलो था, अब 20 रुपये। अब 20 रुपये की मैं जो ना सरकार 5 किलो प्याज 100 रुपये की लेके आया। बिल्कुल, मैं भी लेके आया 100 रुपये। यकीन करो, मैं 2.5 किलो लेने गया, उसने कहा कि भाई 100 रुपये का है, 5 किलो लो। 5 किलो। और टमाटर पिछले साल जो ना 200 रुपये किलो, मैंने 15 रुपये किलो लिया साहब जी। ये महंगाई हुई है कम, मगर हम ऐसे ऐसे होता है। अब एक घर का बजट बनाना मुश्किल हो रहा है, सच बात जो ये हकीकत है। मगर हाँ, ये थोड़ी सी कमी दूर हो जाएंगी। ये कमी इन्हें दूर करनी चाहिए। मरियम नवाज है हमारी, बेटी है हमारी, बच्ची है, मगर ये शहबाज शरीफ भी करेगा, सब करेंगे, इनको पता है, कारोबारी हैं ये। ठीक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होंगी। वो कहते हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा हुआ है, हालिया हालात की वजह भी हो सकती है, तो हुकूमत को टाइम देना चाहिए। क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? मैं अंदर मार्केट में काम करता हूँ। क्या काम? कपड़े का। कपड़े का। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जैसे था अब वैसा नहीं है। अब वैसे नहीं है। ऐसे क्या हुआ है कि आपका काम कम हो गया? महंगाई हो गई। महंगाई हो हाँ गई। जी। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनके पास भी जाएँ और उनसे भी जानें कि वो क्या समझते हैं और वो क्या चाह रहे हैं। क्या हाल है जी आपके?
वालेकुम सलाम। सुनाए काम काज का? काम शाम आपके सामने है, बाजार देख लो आपके सामने कैसा हुआ पड़ा है। नया बजट भी आ गया, नया बजट तो तो है कि हालात बदलेंगे? मुश्किल है जी, हालात तो आपके सामने ही है, क्या बदल रहे हैं। मुल्क पीछे ही जाए जा रहा है, पीछे ही जाया जा रहा है बस। रात पेट्रोल की और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, 4 महंगाई होनी है जी, और क्या करना है इन्होंने, यही काम करना है। गरीब महंगाई में आवाम के इजाफा- बारे गरीब आवाम के बारे में सोच नहीं रहे, बस अपने पैसों के पंजाब हुकूमत ने कहा है कि हमने इस बजट में, जो पंजाब का बजट, उसमें 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाया, फ्री टैक्स है। पता नहीं जी कैसे अभी तो टैक्स ही नज़र आ रहे हैं हमें, सारे टैक्स नज़र आ रहे वो हैं। बाकी बजट में है, पंजाब के बजट में कम है। अभी तो आपके सामने है, जब भी देख लो टीवी पे यही सुन रहे थे, ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया जी। अब ये नहीं पता गरीब आवाम के लिए लगा है या अमीरों के लिए लगा ठीक है, है। ये तो हमें समझ नहीं लगती, पर हमें ये यहाँ पता पे लगता है टैक्सों की भरमार खबरों में है। टैक्स सुन रहे हैं, टैक्स ही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा है। अब बता दो, आप देख लो, अब देख लो सरकारी मुलाजमों की, हम जैसे मजदूर की तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जी। ठीक है, कोई हमारे लिए तो कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। हम जरा आगे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? सुनाए सलाम काम का कैसे जा रहे हैं? भाईजान, काम के तो वो है हालात कि अल्लाह रोटी दे रहा है, हाँ। क्योंकि उनका वादा है कि भूखा नहीं सुलाना किसी को, ठीक है, लेकिन कारोबार कुछ भी नहीं है। नया बजट भी आ गया है, तो कोई- उसमें भी कुछ नहीं है। इसमें भी कोई उम्मीद नहीं है। हमारे मुल्क को देखा ये क्या क़यामत के आसार हैं, जंगें शुरू हैं, ये है हर पास हालात ख़राब है। ऐसे समझो कि पूरा पाकिस्तान हमारा परेशान में है, कारोबार ही नहीं है। हर गरीब आदमी ज़्यादा ही परेशान है, ज़्यादा गरीब पेट्रोल की आदमी। कीमत में 4 रुपए और डीजल 7 रुपए की कीमत इजाफा हुआ है। हाँ तो होया तो फिर क्या हो गया? हाँ। दूसरों में तो बढ़ जाएंगे ना पैसे, नहीं, इसमें इजाफा किया है। इजाफा कर दिया है ना इन्होंने। लेकिन कारोबार भी आप देख रहे हैं, आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। देख लें लोग दुनिया के क्या हालात मचे पड़े हैं। इस टाइम तो जंगे, हर चीज़, हर इंसान भी परेशान है। ठीक है। इस टाइम इस टाइम- अल्लाह हर किसी की परेशानी हटाए, अल्लाह खुशहाल अल्लाह हर किसी की परेशानी हटाए। हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। हम जरा जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक सर, कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहे हैं। नया बजट भी आ गया है। बस बजट ये हुकूमत भी हमें पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? क्यों, क्या किया हुकूमत ने? बस महंगाई इतनी की हुई है कि हुकूमत पंजाब ने जो आज बजट दिया है ना, वो ये कह रहे हैं कि फ्री टैक्स बजट है, कोई टैक्स नहीं लगाया ये तो पंजाब का। वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा ना। ये तो हर वक्त ऐसे कहते हैं, फिर जब वक्त आता है तो फिर महंगाई ज़्यादा हो जाती है। आप कहते हैं कि पहले कहते हैं, हाँ, बाद लेकिन में जब फिर- मौका आता है तो उसमें हाँ, ऐसे कर लगा के टैक्स। जी हाँ। ठीक है, हुकूमत ने कहा हम कोशिश करें, आवाम की खिदमत के हालात बदले हैं, नहीं, जब मईशत तक- बेहतर हुई है, हालात में अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। नहीं, जब सब्जी तक सस्ती कोई हो गई। हुक्मरान अच्छा नहीं आएगा ना, तब तक ये इनसे मसला कोई हल भी नहीं होगा। चाची क्या लें तुम्हारे? अल्लाह शुक्र कम डाल लियो। काम कोई नहीं आज काफ़ी टाइम थी क्या, तो कम ही मिला लगता है। नहीं कल मिला है? कल मिलाए अच्छा, बस वो भी बजट आने हर साल जो महंगाई बढ़ती है, तुम्हारी कोई मजदूरी चीज़ इजाफा थी, कौन दिया? कोई नहीं दिया वो 1200 1300 1200 1300 रुपये 1200-1300 रुपये हफ्ते कितने नहीं काम मिल रहे हैं? हफ्ते अगर करें 4 डी मिल रहे करें 3 डी मिल रहे रात डीजल पेट्रोल चीज़ इजाफा थी क्या? डीजल पेट्रोल इजाफा थी वे सारी कोई गड्डी तो कोई नहीं गड्डियाँ तो नहीं उसको गरीब जी। बस बिने 200 पैदल चल रहे हो। यानी किराया तो उमें गिनते पैन अगर इजाफा हो जाए ना किराया वैसे उमें गिनने पैन जिमें पहले महंगा आई थे लाजमी इजाफा हो जाए तो मजीद इजाफा चाहिए किराए से। कोई नहीं हुआ अच्छा इजाफा हाल है, आज तो रात हो है ना, जी जी और पता लगा ऐसा ऐसा। ठीक है तो हुकूमत तो कितने मुतमिन हो? हुकूमत तो मुतमीन है और कोई सारा भी गरीब आदमी कोई तुम्हारी सोचने पे आटा तुम्हारे पास सस्ता किता है, आलू प्याज टमाटर सब्जी तुम्हारे पास सस्ती की है जी जी कि बाकी अल्लाह खाए कैसे? ठीक है जी मेहरबानी खुश हो इस गल में? खुश हैं जी क्यों नहीं ठीक है जी, वो कहना है कि हम खुश हैं कि सब्ज़ी आवाम के लिए सस्ती हुई है और आटा भी सस्ता हुआ है और हालात जो हैं मज़ीद अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। पब्लिक की राय जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या तवक्कुआ लगा के बैठे हैं। कि हुकूमत का ये कहना है कि टैक्स फ्री बजट है, टैक्स नहीं लगाया इस बार, तो लोगों को खुश भी होना चाहिए, लेकिन हम लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा कैसे करम जा है। रहे हैं काम काज? बस सही जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। रात पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 7 रुपए तकरीबन, जी जी। तो क्या समझ लीजिए कैसा फैसला है? फैसला ये तो आलमी जंग बनी पड़ी है, उसके चक्कर में बना अब रखा तो उसके असरात आएंगे। उसके असरात अभी आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी हुकूमत है, हमें सब चीज़ें बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई है। ठीक है, गर्मी भी पड़ रही है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। कहते हैं कि अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ही चला रहा निज़ाम को। आज बजट भी आ गया है पंजाब का, कहा है कि टैक्स नहीं लगाया इस बार पंजाब के बजट में, तो क्या समझिए हुकूमत की कैसी? चलो ये तो अच्छा फ़ायदा, जब बजट नहीं लगाएगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो मतलब जब आवाम को रिलीफ मिले, ठीक है, अब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आगे चलेंगे ना। अब आप और हम बातें करते रहेंगे बजट में ये है वो है, हमें टिक्का ठोकते रहे, मज़ा नहीं आएगा ना। अब कहते हैं टीका नहीं लगाना, ये अच्छा किया हुकूमत ने कि टीका नहीं लगाया टैक्स का, फ्री टैक्स बजट दिया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया, वो अलग पहुँचा है। हम जरा आगे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? आपकी दुआएं। कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत कहती है कि हालात काफ़ी बेहतर कर लिए, इंशाल्लाह। आपके अपने काम में कितनी बेहतरी आई? फ़र्क पड़ा है, पहले से बेहतर होता जा रहा है, आगे देखें अल्लाह खैर करेगा। बगैर अल्लाह खैर करेगा। नया बजट भी आ गया है, कुछ तवक्कुआत हैं कि अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं? इंशाल्लाह, दुआ तो यही है। हुकूमत पंजाब ने कहा कि फ्री टैक्स बजट है, कोई टैक्स नहीं लगाया। चलो इनका अल्लाह भला करे, हम तो ये दुआ करेंगे। लगा उनकी दें तो क्या मेहरबानी। कर लेते हैं, अल्लाह भला करे, उनको दुआ है। दुआ है। चल ठीक है, जो कहते हैं कि अल्लाह भला करे हुकूमत का, और क्योंकि माजी हुकूमतों ने टैक्स लगाए हैं, अगर लगा भी देते तो आवाम गिले ही कर सकती थी, लेकिन नहीं लगा तो आवाम खुश है, और लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि पंजाब हुकूमत ने फ्री टैक्स बजट दिया है जो 6000 अरब रुपए से ज़ायद का है। तो इस सवाल से हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त आपको मार्केट की सूरत हाल दिखा रहे हैं, हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर जाएँ और वहाँ जाकर आपको जो दुकानदार हैं, जो आम शहरी वहाँ पे आ रहे हैं, उनसे ज़रा बात करके बता सकें कि लोग कितने इस हवाले से मुतमिन हैं। ये मार्केट की सूरत हाल देखें, हम ज़रा जहाँ पहुँचे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? सुनाएं, बजट आ गया नया। जी सर। हुकूमत पंजाब ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं लगाया, फ्री टैक्स बजट है हमारा, अच्छा कैसा फैसला है? अच्छा इकदाम है। अच्छा इकदाम है। तो आप कहते हैं कि इस सूरत हाल को देख के लग रहा है कि हुकूमत आवाम की खिदमत की ख्वाहिश रखती है। अच्छा, मेरा अक्सर गाहे बगाहे आपसे मालूमात का तबादला रहा हाँ, है। बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा डू स्टे विद अस, थोड़ा ना हाँ, चीज़ों को चलने दिया जाए। चलने दीजिए। स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगा, इस्तेकाम नहीं होगा, हुकूमत को पता होगा कि हमने चलना है, तब तक चीज़ें चलेंगी। दूसरे, जब से हमने होश संभाला है, यही देख रहे हैं जी बजट में सरकारी मुलाजमीन के 10%, 30%, 20%, 15%। आम तबका है, ये दुकानदार मुलाजमीन है, उनके लिए क्या हो रहा है सर? टैक्स मुलाजमीन के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए तो तनख्वाह में इजाफा है, आम आदमी के लिए मैं टैक्स की बात कर रहा हाँ जी हाँ जी, देखें ना। हूँ। तो आप कहते हैं कि हाँ इंशाल्लाह वफाकी बजट में जो टैक्स हैं उनमें लगा कमी है, होनी वो ये चाहिए। अपनी सत्ता के मुताबिक ये पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया है। ये जो रात पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, जी जी, 4 रुपए से ज्यादा पेट्रोल, डीजल ये 7 सिर्फ रुपए वार से की वजह से हुआ है। लेकिन उसके हालात आना जी शुरू जी, हुए। वार की वजह से हुआ है। हुकूमत को उस पर भी सोचना जी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला सोचेगी हुकूमत। ये जो जंग की वजह से जो मामला हुआ ना, पेट्रोल का रेट बढ़ा है आलमी मार्केट में, तो उस वजह से फिर ये थोड़ा जाहिर बात है करना पड़ेगा इनको। ठीक है, अब ओवरऑल हुकूमत पंजाब की अच्छी काविश है। 5 साल से कोई भी गवर्नमेंट आए, 5 साल, उसके बाद रिजल्ट देखें क्या होता है। ये 2-3 साल वाले चक्कर खत्म होने चाहिए। ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए वैसे उम्मीद ये है कि जो हमारे इदारे हैं ना, वो माशाल्लाह इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 3 साल किसी के, 2.5 साल किसी के, 1.25 साल किसी का, वो सिस्टम छोड़ के ये ड्रामेबाजी खत्म होनी चाहिए। बस खत्म, काम करना चाहिए, जो जिस काम के लिए आवाम ने मुंतखब किया। अब देखिए जो अपना कार्डियोलॉजी सेंटर बना था, हाँ बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया था, बिल्कुल, वो गरीब चला गया, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू नहीं लटक गया, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उसको लेवल किया। तो कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो गिलानी साहब ने, हाँ मुझे निगरान हुकूमत ने इसको मुकम्मल किया था। अच्छा, दूसरे गिलानी साहब ने मुल्तान एयरपोर्ट का ओपनिंग की, तो इसको जनाब इख्तिताम तक पहुँचाया अगली हुकूमत ने। बिल्कुल। तो बात ये हो रही है कि जो काम शुरू किया जाता है ना, कोशिश ये की जाए कि पगड़ी उसी के सर पर दे गरीब के। जिसने शुरू किया, जी सर। जहाँ तो तख्तियाँ लगाने का शौक होता है ना, वो आवाम पहचान गई है, किसकी लग गई, तख्तियों का पहचान गई, वो तख्तियों वाला दौड़ चला गया। आवाम तवज्जो नहीं देती तख्ती पे, बिल्कुल तवज्जो का काम छोड़ दिया आवाम ने, बिल्कुल देखती भी नहीं है। वो कितने लाख घर बनाएंगे और वो दूध की नहरें बहाएंगे और जी वो ट्री बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस को जनाब यूनिवर्सिटी बना देंगे। ये सब दीवारें गवर्नर हाउस की गिरा देंगे, आवाम के लिए खोल देंगे। अब तो सिर्फ काम चाहिए सर,
अवाम काम देख रही है। ढंग का काम करें जिससे आवाम को फायदा हो। सीधी सी बात है। बातें ना करें। लेकिन ये गवर्नमेंट आई है 150 रुपये किलो आटा था सर, 150 रुपये। हाँ बिल्कुल था। आज 85, 80, 85 तमाम सब्जियां आपकी सस्ती हैं इस समय। 20 रुपये किलो जी, प्याज। अब परसों मैं गया तोरी, मैं हैरान हो गया, कह रहे 20 रुपये किलो तोरी। मैंने कहा भाई 2 किलो दे दो। बस। लेकिन उसमें किसान गिला कर रहा है कि हमारी कमर तो आप लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ना, चीनी घी बिजली। ये 3 आइटमें बहुत जरूरी है, चीनी, घी और बिजली। गरम मसाला नहीं डालेंगे ना, कोई ऐसी कोई बात इशू नहीं नहीं है। है। किशमिश वैसे भी वो ब्लड प्रेशर किशमिश नहीं खाएंगे ना, कोई ऐसी बात नहीं है जी। बादाम अखरोट पिस्ते नहीं खाएंगे, कोई बात इशू नहीं नहीं है। अब ये है कि अवाम को जो सस्ती सब्जी हुई है उसके साथ ऑयल भी चाहिए उसको पकाने के लिए। वो तो बिल्कुल जो है ना स्टिल वहीं खड़ा हुआ है। हाँ, उसकी कीमत इसमें में थोड़ा सा कमी हिलजुल करने की ज़रूरत है सर। ठीक है। कहते हैं कि हुकूमत की अच्छी काविश है कि उसने टैक्स नहीं लगाया पंजाब हुकूमत ने, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सब्ज़ी सस्ती हुई, हुकूमत की पॉलिसियाँ बेहतर हैं कि आटा भी सस्ता हो गया। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो घी है उसको भी सस्ता करना हुकूमत का काम है। जबकि जो बिजली कीमत है उसमें भी कमी होनी चाहिए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। कहते हैं कि अब इसका असर तो आया है, जो भी वार शुरू हुई है, जो मौजूदा हालात हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते हैं? ये अपना प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। रात पेट्रोल महंगा हुआ है 4 रुपये, हाँ जी। डीजल महंगा हुआ है 7 रुपये। ठीक। तो क्या लगता है कि अवाम पे कितना बोझ आएगा? अवाम पे बहुत बोझ आएगा इसके साथ। इन्होंने पहले भी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं, वो तो कहते हैं हमने मुल्क को चलाया है, हमने हालात बेहतर कर लिए, इस्तेकाम लेके आए हैं। कोई इस्तेकाम भी नहीं आया। देख लें मरीम नवाज साहब, वो सूत्रा पंजाब में ही लगी पड़ी है। बस सफाई तो हो रही है। सफाई हो रही है, कहाँ नज़र आ रही है सफाई? आप कहते हैं सफाई, आप कौन सा इलाका है? मेरा इलाका सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल के इलाके में सफाई नहीं हो रही? नहीं हो रही। चलें, ये आपकी कंप्लेंट है कि सेंट्रल जेल के इलाके में सूत्रा पंजाब की तहत सफाई नहीं हो रही, वहाँ होनी चाहिए। इसके अलावा बस और कोई काम नहीं है। इन्हें महंगाई के तूफान इन्होंने खड़ा कर दिया है। हुकूमत पंजाब कह रही है हमने टैक्स ही नहीं लगाया बजट में। बजट में टैक्स नहीं लगाया तो पेट्रोल सबसे सारा वफाकी कारोबार हुकूमत का काम पेट्रोल है की तरफ है। वफाकी हुकूमत भी तो इनकी है। कहते हैं वो उनके ऊपर अंकल नीचे की है। यही हैं। वो उनके अंकल हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अलग हैं। ये मरीम नवाज साहब पंजाब के ये सब एक ही है, बस आवाम को इन्होंने ना चूना लगा रखा है। ठीक है, जो कहते हैं ये सब एक हैं और आवाम को चूना लगाया हुआ है। लेकिन इस पर अब उनकी एक राय थी, ये समझते हैं कि हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं करी। सूत्रा पंजाब एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ इलाकों में सफाई नहीं हो रही। उनका गिला था कि वहाँ भी सफाई के मसले हल होने चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि सेंट्रल जेल के इलाकों में सफाई वर्कर नहीं आ रहे तो वहाँ आने चाहिए। बजट के हवाले से लोग कुछ हद तक मुतमिन है कि टैक्स नहीं लगाया गया। साथ पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के हवाले से भी हमने इस बार लोगों की ये राय देखी है कि वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह शायद ईरान का इशू है और इस वजह से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो आने वाले दिनों में अगर हालात बेहतर हुए तो ये चीज़ कम हो जाएगी। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करते हैं बजट के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, हमारे साथ मौजूद है रक्षा यूनियन के सदर हैं हरम गेट से इरफान साहब। उनसे जानते हैं कि जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनके रक्षा ड्राइवर्स हैं, उनके हालात क्या हैं और बजट से उनके हालात पर क्या असर आया और वो क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए मज़ीद। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई। नया बजट आ गया तो क्या समझाते हैं? वैसे रक्षा ड्राइवर्स के हालात क्या है? हालात तो बिलाल भाई बहुत टाइट हैं। इस तरह पहले कारोबार नहीं है, ऊपर से नया बजट आया, इतनी महंगाई की हुई है। गैस यकीन करो तो किसी का लगी का दावा 280 दे रहा है, किसी का 300 दे रहा है। सैट मोबाइल है वो बड़ा है और जिससे बात करें कह रहे हैं भाई पीछे से रेट बढ़ा है। आप ये कह रहे हैं कि रक्षा चलाना मजीद बहुत मुश्किल हो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बिलाल भाई 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। अब 14 घंटे की ड्यूटी देने के बावजूद घर का निज़ाम नहीं चल रहा। 14 घंटे इस गर्मी में, इस गर्मी का यकीन करें पिछले दिनों में यहाँ खड़े हो ना, गर्मी से बड़ी हालत ख़राब हो रही थी, गिरने वाला हाल होता। क्या था कि देखिए आप कह रहे हैं कि आपके पास इतना भी नहीं कि आप रक्षा में पंखा लगवा लें। पंखा लगाएं तो कहाँ से लगवाएं? बैटरी लेनी पड़ेगी, वो उसके लिए भी तो वो अलग खर्चा बैटरी के लिए भी तो 8-10 हज़ार कहते हैं कि मेंटेनेंस रक्षा की मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक पंखा लगा लिया तो उसकी मेंटेनेंस मुश्किल। बिलाल भाई सवारी पैसे नहीं देती। हर बंदा बेरोजगार है, वो यही कहता है जी 100 रुपये कराया, बंदा कहते हैं जी 80 रुपये ले लें। उससे बताए कहाँ से हम चीज़ बहस करेंगे उनके साथ, कितनी करेंगे? रात पेट्रोल डीजल भी महंगा हुआ। रात पेट्रोल डीजल भी महंगा। मैं भी डलवाया गया ना, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। अभी सैड मूवलैल हालांकि वो रात महंगा हुआ, उन्होंने अभी से बढ़ा दिया। 30 रुपये लीटर बढ़ाया सैड मूवलैल। अच्छा, 30 रुपये लीटर सैड और 30 रुपये किलो पीछे गैस बढ़ी है। गैस 30 रुपये किलो बढ़ी है। अब जहरी सी बात है, जब ये चीज़ें बढ़ी तो स्पेयर पार्ट वाला भी कहेगा हमारा बढ़ा रेट, और चीज़ें बढ़ी।
एक सवारी से कितना कम खून चूसेंगे। ये नया बजट आता है तो आवाम के लिए मजीद चीज़ें महंगी कर देता है। बहुत महंगी। ये ट्रैफिक वार्डनिंग वाले जो हैं, हालांकि इनको चाहिए कि गवर्नमेंट से, यकीन करें मैं मुजफ्फरगढ़ गया हूँ पिछले दिनों में, उसने मुझे कहा 200 रुपये का चलान है ओवरलोडिंग का। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, उसने मुझे छोड़ दिया। यहाँ पंजाब में ओवरलोडिंग चलान करना 2000 रुपये, कहाँ से लिए हैं यार 2000 रुपये हम। अब कितने इतनी सख्ती कर रखी है इन्होंने, इतनी सख्ती करी है, कोई रिलीफ तो है ही नहीं, उल्टा सख्ती कर रखी है। ये भी ट्रैफिक वार्डनिंग वाले गए हैं यहाँ से 2-2 हज़ार का चलान कर रहे हैं। मुझे बताएं हम रिक्शे वाला कहाँ से पूरा करेगा? कम से कम कोई तो रिलीफ दे दे ना। खाने में, पीने में, चलान में कोई तो रिलीफ दे दे हमें। किसी तरफ से भी रिलीफ नहीं है, कहाँ जाए मैं बताएं? अपने आप को क्या जहन्नम में डालें या आग लगाएं अपने आप को, क्या करें? ये बेरोजगारी का हाल है। यकीन दिल टूटे से ये बात कर रहा हूँ आपको, वरना कोई इंसान ऐसे नहीं चाहता कि मैं जो सा ना कोई उल्टी सीधी बातें करे, ऐसे क्लास मुश्किल बातें करें। हर फैमिली वाला बंदा होता है, दुख तकलीफ होती है। बिजली का बिल देख लो, यकीन करो एक 12 वोल्ट का वो लगा हुआ है, 7000 8000 से नीचे बिल ही नहीं आ रहा। 160 यूनिट के ऊपर तो वो जो लोगों का बिल 1700 आना चाहिए, वो 6-6 हज़ार रुपये का बिल है। जबकि 200 यूनिट के बाद जितना बिल आना चाहिए, वो यहाँ वापटा का मुलाजिम बैठा हुआ, उसको कितना रिलीफ मिला उसको पूछो तो सही। 150 यूनिट उसे फ्री है। हम तो फिर मेहनत करके खा रहे हैं और वो पंखे के नीचे बैठे हैं। 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं है, गैस है वो नहीं है, लोड शेडिंग, हर तरफ से ये हाल हुआ, बड़ा समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी ये कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, भाई काम तो कर रहे हो, लोगों को दिखाना, हमें तो नजर दिखाओ ना। आटे में नजर आया, सब्जी में नजर आया, सब्जी में नजर नहीं आया, आटे में नजर है, सब्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। 20 रुपए किलो प्याज सर, 20 रुपए किलो प्याज से तो खाली हांडी नहीं पकती सर। बाकी देखें ना आप सब्जियां देखें, आज सुबह भिंडी लेके आओ 3 पाव 120 रुपए किलो, 120 रुपए 3 पाव दिए उसने मुझे। अभी मुझे बताया कोई पूछने वाला नहीं है सर, असल बात ये पूछने वाला कोई नहीं, सस्ती तो है, कोई पूछे तो सही, कोई रिलीफ तो दे ना। ठीक है, कोई रिलीफ तो दे। ये आपने गुफ्तगू जानी हमारे साथ मौजूद थे रक्षा यूनियन के सदर, उनका ये कहना था कि गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल में इजाफा हो गया, उसके साथ साथ जो एक रक्षा चलाने के लिए उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, आयल हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। तो वो कहाँ जाएँ, किसके सामने ये चीज़ रखें? और कितने 14 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे रक्षा चलाते हैं, उसके बाद जाकर कोई 1000-1200 कमाते हैं। ये एक आम आदमी के एक रक्षा ड्राइवर कहलाते हैं। हम मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से जानेंगे कि वो इस साइज सुधार के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं दिल्ली गेट पे और यहाँ पर ज़रा लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं हुकूमत पंजाब के फ्री टैक्स बजट के हवाले से, और यहाँ हम ज़रा लोगों की राय लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ आएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। कैसे जा रहे हैं आजकल हालात? हालात मुल्की हालात तो बेहतर है, बेहतर है। नया बजट भी आ गया है। हाँ जी, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई ज़्यादा हो गई है। आज पंजाब का बजट आया है, चीनी 130 रुपए किलो, 175 रुपए किलो होगी, 180 रुपए किलो चीनी हो गई। हाँ जी, यही काम करवाओ। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई ज़्यादा हुई है। आप कहते हैं महंगाई कम होनी चाहिए। गरीब के लिए चाय 30 रुपए की बिकते थे, चाय 70 रुपए की कर दी इन्होंने भी। तो चाय पत्ती महंगी हो गई ना, गैस भी महंगी हो गई इस वजह से। कहाँ जाए भाजी, फालिज के मरीज है, काम भी नहीं कर सकते। ये मरियम नवाज को हमारे पास आना चाहिए मुल्तान के अंदर। ठीक है जी, मरियम नवाज साहब को आवाम के बारे में सोचना चाहिए। हम ज़रा आगे चलेंगे और मसीह लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वो रात 4 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल महंगा हो गया। बहुत जुल्म कर रही है गवर्नमेंट, गरीब को आगे फट्टे नहीं चलने देते गवर्नमेंट। मरियम नवाज बंद कर रही है, लोडर गाड़ियाँ सब गाड़ियाँ बंद कर रही है। क्या करें गरीब आदमी, कहाँ जाएंगे? डाका मारें, क्या करें? फिर मजदूरी भी करने नहीं देते, उधर तेल बढ़ा दिया। हाँ, उल्टा तेल बढ़ा दिया। और बहुत जुल्म की बात है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लीव देना चाहिए। और महंगाई कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब का आज बजट आया है, कोई टैक्स नहीं लगाया, सब टैक्स लगा दिया। लोडर बंद कर रहे हैं, फट्टे बंद कर रहे हैं सब। ठीक है, आम आदमी के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है जी, आम आदमी अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, आम आदमी के लिए वो कह रहे हैं कि हालात मुश्किल हो जाएंगे और फट्टे पे बंद कर रहे हैं, फट्टे सब। ठीक है, जो कहते हैं जो लोडर गाड़ियाँ वो बंद कर रहे हैं, तो उस वजह से जो उनका काम है वो अब ना होने के बराबर है, तो उस वजह से भी हुकूमत को सोचना चाहिए। हम ज़रा यहाँ आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जाए काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। रात पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या कर सकते हैं भाईजान? क्या कर सकते हैं? नया बजट भी आ गया, क्या कर सकते हैं? हुकूमत तो कह रही है कि हमने हालात बेहतर कर लिए हैं। अच्छा, तो कैसे हालात में बेहतर कर लिए? कहते हैं सब्ज़ी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। ये 2 चीज़ें सस्ती करके और चीज़ें तो महंगी कर दी उन्होंने। मसलन आप बाहर चले जाओ, अब ये रोटी देख लो 13 की थी। हाँ। अब ये रोटी 20 की लगा रहे हैं अगले। अच्छा, आप कितने उस पर रेट पे अमल नहीं कर रहे? रेट पे अमल ही नहीं है, तो वो कुछ चीज़ का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। मजदूर तो बेचारा पीस ही रहा है ना। अब आम आदमी के लिए कोई आसानी नहीं है। नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आम आदमी के लिए कोई आसानी नहीं है, कोई सूरत नहीं है और रोटी अभी भी 20 रुपए की मिल रही है। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? रात पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 7 रुपये लीटर इजाफा हुआ, क्या राजिऊन थोड़ा सा कम हुआ था और हम खुश हो गए थे कि यार चलो अब कुछ हमारा जो है ना 300 रुपये के पेट्रोल से गुजारा हो जाएगा रोज़ का। अब ये इस तरह से जो है हमने रोज़ का तकरीबन 200 या 1.5 लीटर या 200-300 रुपये का डलवाना होता है। तो ये पूरे महीने में तो अच्छा भला ये तो आपका 4 रुपये की वजह से भी जो है पूरे महीने का फ़र्क पड़ जाता है। और नया बजट भी आया है कुछ तो को हालात बदलने की बजट के बाद हमें लग तो नहीं रही है ये पेट्रोल का जो हिसाब है। पंजाब हुकूमत कह रही है कि फ्री टैक्स बजट है, टैक्स खत्म हो जाएगा। पंजाब का नया टैक्स नहीं लगाया। अच्छा, पंजाब में सही। पंजाब के बजट में वफाकी बजट में ओवरऑल है वो लगा। अल्लाह करे अगर टैक्स ख़त्म हो जाए तो। टैक्स ख़त्म नहीं, फ्री बजट मतलब कि नया टैक्स नहीं पंजाब के बजट में लगा। अच्छा, नया नहीं लगेगा। हाँ, तो वो भी पंजाब लेवल का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर चीज़ें जो है वो अगर रेट उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे अब पेट्रोल का आपने इतनी बुरी खबर सुनाई है हमें, तो अपनी खाता पूरी हो जाएगा। तो इस तरह तो हाँ जी, वो हिसाब तो वही हो गया ना। ठीक है जी साहब, ज़रा मज़ीद लोगों के पास जाएंगे और मज़ीद लोगों से जानेंगे कि वो क्या समझते हैं और मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। अभी तक हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा है, इससे महंगाई का जो तूफ़ान है वो आएगा और आवाम पे बोझ भी आएगा। हम ज़रा आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात करें और उनसे भी जानें कि वो क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? रात पेट्रोल महंगा हो गया 4 रुपये। रात हुआ है, रात को हुआ, रात को हुआ। जो मर्जी करे हुकूमत है भाई इनकी। हुकूमत कहती है कि हम तो कोशिश करें हालात बदलने की। हुकूमत क्या कोशिश करेगी? हुकूमत ने जो कुछ करना है वो कर चुकी है। दिल मुतमईन नहीं हो रहा आवाम का। मुतमईन कैसे होगा? मुतमईन क्या होगा? कोई अच्छा लीडर आए तो वो कहते हैं हमसे अच्छा कौन है? आवाम के अंदर बात यह है कि जो चीज़ ये बढ़ाए जा रहे हैं, आप देखें ना कमर्शियल मीटर के जो है उन्होंने 1000 रुपये टैक्स लगा दिए। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, बाहर निकलने के लिए नहीं है, लोग खाने के लिए मजबूर हो पड़े हैं ना सिर्फ। अब मेन मसला बिजली के बिलों का है। बिजली के बिलों का ही है मेन मकसद, और पेट्रोल ये मसनूआत भी है। बात यह कि बिजली के बिल बढ़ाएंगे, हर चीज़ के रेट बढ़ा, गरीबों के लिए चीज़ बढ़ा रहे हैं ना, अपनी चीज़ों के तो रेट नहीं बढ़ा रहे ना। अपनी चीज़ों के रेट बढ़ाएं, अपने पेट के लिए कुछ कम करें। पेट के लिए हम कुछ कम करें यानी कि ये अपना बढ़ाए जाएंगे। वो तो कहते हैं हमने पत्थर बांधे हैं। वो पत्थर बांध के दिखाए ना, फिर है ना हम भी पत्थर बांधे। अच्छा, जब वो पत्थर नहीं बांध रहे कदम उनको उठाना होगा। आवाम तो कोशिश कर रही है। आवाम तो कोशिश करती है ना, ये खुद करें तो फिर है ना। ठीक है, जो कहते हैं हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लानी होगी, हुकूमत को अपनी आसाइशों में कमी लानी होगी, हुकूमत को अपने प्रोटोकॉल्स में कमी लानी होगी, हुकूमत को अपने लल्ले तलल्ले काम करने होंगे, ना कि आवाम पर बोझ डालना होगा। आवाम पे बोझ डालने से आवाम के हालात मज़ीद मुश्किल होते हैं और आवाम पहले भी हुकूमत से बहुत तावन कर रही है, पहले भी आवाम जो है हालात को फेस भी कर रही है और जो पॉलिसी है उन पर इम्प्लीमेंट भी कर रही है और अमल भी कर रही है। तो लोगों का ये मुतालबा है कि सरकार को भी अपने एंड पे कुछ करना चाहिए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में। ज़रा इनके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जाने काम काज? दो चीज़ें नई आई हैं, एक तो बजट आया है, दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। 4 रुपये पेट्रोल, 7 रुपये डीजल तकरीबन। क्या समझते हैं वहाँ पे कितना बोझ आएगा या ठीक है? नहीं, आवाम पे तो बोझ आएगा, क्यों नहीं आएगा? बजट उल्टा कम होना चाहिए था। नहीं, बजट पंजाब हुकूमत का आज था, उन्होंने कहा कि हमने आवाम पे नया टैक्स नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाई? ये कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की। वो वफाकी है सर, ये कैसे हो सकता है? तो आप कहते हैं कि आवाम के लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है भाईजान, आगे इतनी महंगाई आ गई है और इन्होंने बढ़ा दिया है। आवाम क्या करे, गरीब आवाम। ज़रा जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जाए काम काज? काम काज पे शुक्र अल्लाह का ठीक है। एक नया बजट भी आ गया, हाँ जी। तो क्या लगता है कैसा था बजट? क्या सुना? तो लगता है हालात बदलेंगे आवाम के? इंशाल्लाह कोशिश तो है, हुकूमत कोशिश कर रही है। मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब जी जी आवाम की खिदमत के लिए दिन रात लगे हुए हैं।
पहले से तो काफ़ी बेहतर है। बेहतरी भी आना शुरू हो गई। काफ़ी बेहतर है पहले से। सब्जी, आटा, चीनी, चीनी महंगी। गरीब आदमी को यही चीज़ें हैं। हाँ, आटा, प्याज, हाँ, टमाटर, ये सामान जो है कद्दू, सस्ता है, कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, आलू ये हाँ। सस्ता हो गया। हाँ, हर शहर से चिकन भी सस्ता हो गया 400। चिकन भी सस्ता हो गया। हाँ जी। अपनी हुकूमत अच्छा काम कर रही है। हाँ, कर रही है, ठीक है। क्या हाल है जी आपके? मैं ठीक हूँ। रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, 4 रुपये पेट्रोल, 7 रुपये डीजल, क्या समझते हैं कितना पहुँच जाएगा वहाँ? ये जाहिर बात है, अब आवाम ही पिस रही है। ठीक है। हुक्मरान तो ऐशो आराम कर रहे हैं सर। हुक्मरान कहते हैं हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम कहाँ लगेंगे वहाँ दिन रात? शहबाज बेचारी साहब आवाम के पिस बयान रही है, सुने, सारा ख्वाजा बोझ आसिफ इन्होंने के सुने, आवाम पे डाला दातार के हुआ है। सारा बोझ इन्होंने आवाम पे डाला हुआ है, जो भी टैक्सेस वगैरह हैं। अब देखो मैं प्राइवेट सर मैं जॉब करता हूँ, देखो ठीक है, प्राइवेट है, मेडिकल रैप हूँ मैं सर। ठीक है। और हर महीने मेरी सैलरी में से 5,000 रुपया टैक्स काटती है कंपनी। काम है ना हमारा कि हम सरकार को टैक्स दें। बिल्कुल, हालांकि प्राइवेट नौकरी है और बंदा पूछे टैक्स किस चीज़ का है, हर सरकार को महीने टैक्स देना है ना। 5,000 का। तो आपकी टैक्स तनख्वाह ज़्यादा होगी आउट ऑफ कंट्री में सर अगर वो टैक्स लेते हैं ना तो उसको सहूलियात भी हाँ, देते हैं। ये बात। बच्चा जब तक मैच्योर नहीं हो जाता, तालीम का खर्चा सारा हुकूमत ने उठाया है, ठीक है, सारा जो है ना हुकूमत उठाती है, उसके पढ़ाई का स्टडी का सारा। सरकार वो ये कहते हैं कि बजट है खाली, IMF से मिलते हैं, तरले करके लेते हैं पैसे, डॉलर्स, तो फिर उनको वापस भी करने होते हैं, तो वापस भी आवाम नहीं करने, जब आवाम में पैसा लगता है। हुकूमत अब ले रही है, हुकूमत आपके लिए थी, आवाम के लिए हुकूमत खुद ले रही है सारा जो है ये हुकूमत कहते हैं मुल्क चलाने के लिए लेते हैं। तो ऐसे ही आवाम बेचारी पिस रही है। अब नया बजट बकरियां बनाया, नया बजट आया तो कोई तवक्कुआत क्या तवक्कुआत कर सकते हैं? एक आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। आम आदमी का वो कहते हैं जीना मुश्किल हो गया, और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत जब कर्जा लेती है तो उसका कुछ हिस्सा आवाम पे भी लगे। हम ज़रा जाएंगे मज़ीद लोगों के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं। ये है अवामी राय। आवाम जी कह रही है कि हुकूमत को अपनी साइशों में, अपने अखराजात में कमी लानी होगी, उसमें हुकूमत कमी नहीं ला, जिस वजह से आवाम पर बोझ है। और अगर हुकूमत कहती है कि शेयर करे बोझ आवाम, तो साथ वो भी इसमें हिस्सेदार बने और अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी साइशों में, अपने अखराजात में कमी लाएँ। सुथरा पंजाब की बात हुई थी, ज़रा कैमरा दिखा दें सुथरा पंजाब का भी मंजर, क्योंकि बिलियन रुपीस दिए जा रहे हैं सुथरा पंजाब के मद में। तो मुल्तान के ये दिल्ली गेट चौक के मनाज़र हैं जो आप देख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है। और फिर लोग इसलिए गिला भी करते हैं, शिकवा भी करते हैं और कहते हैं कि जी हुकूमत की पॉलिसियों में तनकीद करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग का इशू है, तो मॉनिटरिंग बेहतर होनी चाहिए। तो हम जहाँ पाएंगे। क्या हाल है जी आपके? वो नया बजट आया है, कोई है तवक्को कि हालात बदल जाएँ? हालात आम आदमी कहाँ बदलेंगे? नहीं बदलते, कभी भी नहीं बदलेंगे। हर साल ऐसे होता है, हर साल ऐसे होता है। तो कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए कोई कुछ नहीं है। बातें हैं, बातें भी नहीं है अब तो। अब बातें खत्म हो गई। अब बातें पहले तो कहते थे कि 200 यूनिट फ्री, अब वो भी नहीं कहते। वो भी नहीं कहते। और वो जो आप तो कहते हैं 200 यूनिट तब्दीली सब खत्म हो गया, सिस्टम कुछ भी नहीं है। आप तो यूँ कहते हैं 200 यूनिट क्रॉस करके दिखाओ, फिर बिल आएगा। अब तो वो बात सारी खत्म हो गई ना, बस सफाई बेहतर हुई है। वैसे सफाई बेहतर हुई, लेकिन इस चौक की सफाई बेहतर नहीं हुई। मतलब कहाँ फेंके कचरा, वो चीज़ होना रखने वाला कंटेनर वगैरह लोग डालें। लोग इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है, अफसरान बहुत बुरे हैं। अब ये पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, अगर ये अफसरान बाला, देखो महकमा तो है ना, बिल्कुल है वासा, तो वो वासा है ना, अगर वो प्रॉपर इसकी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने में एक मरतबा लाइन की सफाई हो जाए, पानी कभी बाहर ना आए, तो अफसर बाहर आएंगे तो काम होगा ना। वो अपने एसी में बैठे हैं, बस एंजॉय करें। वर्कर मजदूर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अफसर नहीं करवाने, अफसर काम करवाते ही नहीं उनसे। ठीक है जी, वो ये कहें कि मजदूर काम करने को तैयार है, वर्कर काम करने को तैयार है, अफसर काम करने को तैयार नहीं है। अफसर शाही पर भी हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। आपने गुफ्तगू जानी, हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, मुख्तलिफ लोगों के पास गए, शहरियों के सामने बजट के हवाले से जो थी सवालात वो रखे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो भी आपने जानी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।